हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कैरेक्टर जीएस एकेडमी में। बच्चों, हम यहां पर वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं और जिसके अंतर्गत जो हमारा कॉन्टिनेंट है या जिस महाद्वीप की हम बात कर रहे हैं वो है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। क्योंकि आप सभी को पता होगा, अगर आप लोग थोड़ा सा भी ज्योग्राफी जानते होंगे तो हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत जो है या विश्व भूगोल के अंतर्गत हम लोग 7 जो कॉन्टिनेंट हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन से हैं तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका, ये एशिया, यूरोप, ओशेनिया, ठीक है, और अंटार्कटिका। तो ये 7 महाद्वीप होते हैं। कौन कौन से, देखो हिंदी में बोल दे रहा हूँ। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर इसके बाद दोस्तों एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ओशेनिया और दोस्तों अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये 7 महाद्वीप होते हैं। मैं दोस्तों अभी जो कॉन्टिनेंट करा रहा हूं वो है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और इससे पहले मैंने ऑलरेडी 2 कॉन्टिनेंट कवर कर लिए हैं। कौन कौन से, तो मैंने दोस्तों आपको साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पढ़ा दिया है और मैंने आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट पढ़ा दिया है। तो यानी हम लोग दोस्तों साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट और दोस्तों अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये 2 कॉन्टिनेंट या 2 महाद्वीप हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और अब जो हमारा चल रहा है वो तीसरा कॉन्टिनेंट, और इस तीसरे कॉन्टिनेंट के अंतर्गत भी मैं बता दूं मेरे बच्चों, मैंने आपको यहां पर बहुत सारी चीजें कवर कर दी हैं। जैसे मैंने आपको जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आपको क्या पढ़ना हो, जैसे अमेरिका में कौन सी सिटी, कौन सा इसकी कैपिटल है, क्या है, पूरा अमेरिका के बारे में मैंने आपको एक डिटेल बता दिया। कनाडा के बारे में मैं बहुत डिटेल से मैंने पढ़ाया। फिर मैंने आपको इसकी लेक्स नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की मैंने आपको रिवर्स के बारे में पढ़ा दिया, लेक्स के बारे में पढ़ा दिया, प्लेटू के बारे में पढ़ा दिया, डेजर्ट के बारे में पढ़ा दिया, ग्रासलैंड के बारे में पढ़ा दिया। ये भी हो गया हमारा कंप्लीट पिछली क्लासेस में। ठीक है, हमने ये सारे कंट्री भी कर लिए। तो आपको मैं बता दूं, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं तो मैं क्या करता हूं, किसी भी कॉन्टिनेंट को पढ़ाने से पहले मैं इसे 2 पार्ट में बांट देता हूं। जैसे मैं आपको नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पढ़ा रहा था, तो मैं आप लोग को, जैसे मैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ठीक है, मैं आपको ये पढ़ा रहा था। तो मैंने कहा था कि दोस्तों हम इसको, जब मैंने पहली क्लास की स्टार्ट की थी तब मैंने इसको आपको कहा था कि हम लोग 2 पार्ट में इसको बांट के पढ़ेंगे। कौन कौन सा 2 पार्ट, तो एक पार्ट होता है दोस्तों इसका पॉलिटिकल डायमेंशन, इसको 2 डायमेंशन में बांट के पढ़ेंगे। एक होता है दोस्तों पॉलिटिकल डायमेंशन और फर्स्ट सेकंड होता है दोस्तों फिजिकल डायमेंशन। ये क्या होता है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको रिकॉप कर दे रहा हूं, जो भी नए बच्चे हैं उनको भी थोड़ा समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, और पुराने हैं उनको भी थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पॉलिटिकल डायमेंशन एंड दोस्तों फिजिकल डायमेंशन, मैंने कहा कि इसको हम बांट के पढ़ेंगे। मैंने पॉलिटिकल डायमेंशन के अंतर्गत आपको दोस्तों मैंने कहा कि क्या पढ़ेंगे, तो हम जानेंगे दोस्तों कि नॉर्थ अमेरिका जो है, उस नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारे देश हैं, हमको पता है। ठीक है, अब जैसे कि हम मान लो उसमें से कोई एक देश ले रहे हैं, जैसे हम मान लो कनाडा ले रहे हैं, तो मैंने कहा कि हम इसमें क्या देखेंगे पॉलिटिकल डायमेंशन के अंदर, कि कनाडा की जो लोकेशन है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में वो है कहां पर, कनाडा की कैपिटल क्या है, कनाडा में कोई और इंपॉर्टेंट सिटी है कि नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट दोस्तों प्लेस हो, या कोई इंपॉर्टेंट आइलैंड हो, या कोई इंपॉर्टेंट पोर्ट हो, या कोई इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री हो। ये सारी चीजें हम क्या करेंगे दोस्तों पॉलिटिकल डायमेंशंस के अंतर्गत देखेंगे। ऐसे ही फिर हम यूएसए के बारे में पढ़ेंगे, फिर ऐसे ही हम इसमें, तो हम कोई कंट्री है उस कंट्री की लोकेशन देखेंगे कॉन्टिनेंट में कहां पर है, उसकी कैपिटल जानेंगे। इसके बाद देन उसके अंदर की और भी चीजें, जैसे आइलैंड है, पोर्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, और इंडस्ट्री है, एरियाज हैं, कुछ चीजें, ये सारी चीजें हम पॉलिटिकल डायमेंशंस के अंतर्गत देते हैं सारे कंट्री के बारे में। ठीक है, फिर मैंने कहा कि हम फिजिकल डायमेंशंस में क्या करते हैं, इसके अंतर्गत हम देखते, देखिए कि नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसमें जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, ठीक है, उसमें जो इंपॉर्टेंट दोस्तों ग्रासलैंड्स हैं, इंपॉर्टेंट जो प्लेटू है, इंपॉर्टेंट जो माउंटेन है, इंपॉर्टेंट जो डेजर्ट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो लेक्स हैं, ये सारी चीजें दोस्तों हम क्या करते हैं इस फिजिकल डायमेंशंस के अंतर्गत देखते हैं। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पॉलिटिकल डायमेंशंस कवर कर दिया है और ऑलरेडी मैंने आपको फिजिकल डायमेंशंस भी कवर कर दिया। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो देखो हम लोग जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ना, इसका हम लोग अंदर का जितना भी पोर्शन था, ये जो बना हुआ मैं दिखा रहा हूं, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ये सारा हम इसके अंदर की चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब हम लोग दोस्तों इसके बाहर की चीजें पढ़ेंगे, यानी इससे रिलेटेड कुछ वाटर बॉडीज भी हैं, यानी कुछ जल की जो कुछ जल हैं, कुछ जल की चीजें हैं, उनको हमको पढ़ना है। यानी कुछ वाटर बॉडीज है, जैसे गल्फ है, आपसे पूछा जाता है गल्फ ऑफ बोथानिया कहां पर है। ठीक है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है गल्फ ऑफ बेफिन कहां है। ठीक है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है बेफिन की खाड़ी कहां पर है।
तो ये सारी चीजें हैं कहां पर एग्जैक्टली, वो चीजें आज हम लोग पढ़ेंगे। यानी अब हम लोग जो पानी से संबंधित जो वाटर बॉडीज हैं उनका हम लोग नॉर्थ अमेरिका से जिनका संबंध है उनको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको क्लियर है, एकदम समझ में आ गई चीजें कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों मेरे, और हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हमने आपको क्या क्या कवर कर दिया। आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, ये जो पिछली क्लासेस आपकी छूटी हुई हैं मैं आपको इसी वीडियो के डिस्कशन में मैंने प्लेलिस्ट बना दी है नॉर्थ अमेरिका के, जो सॉरी ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के तो आपको जो भी पिछली मैंने 2 कॉन्टिनेंट कराए वो भी आपकी उसकी भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, और इनकी भी जो छूटी हुई मैं उसी प्लेलिस्ट की दोस्तों लिंक जो है आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर दूंगा, पिन कर दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा, पीछे की भी दोनों कॉन्टिनेंट की और ये भी। ठीक है, तो कल तक की आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए बच्चों अब हम शुरू करते हैं। हम दोस्तों थोड़ा सा आपको बता दिया मैंने कि आपको कैसे क्या है। ठीक है, देखो मैंने आपको जो वाटर बॉडीज हैं या कह लीजिए जल की जो जल अब बॉडी को क्या जल शरीर बोल दें तो दोस्तों थोड़ा गलत है, लेकिन वाटर बॉडीज देखिए इंग्लिश में थोड़ा बोलते समय अच्छा लगता है। ठीक है, तो जो हमारी वाटर बॉडीज हैं, ठीक है बच्चों, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। और मैं आपको बता दूं, आपको जैसा मैं बनाता जाऊंगा डायग्राम आपको वैसे बनाता चलना है। मैंने देखो इसीलिए आपको मैप बनाया है, आपको मैंने इसलिए दोस्तों मैप बना के रखा है यहाँ पर, ताकि आपके क्लियरली समझ में आए क्या चीजें क्या कहाँ पर लोकेशन है। और मैं आपको हर एक लोकेशन दोस्तों खुद से आपको दिखाते चलूंगा। आपके पास अगर एटलस नहीं भी होगा तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है मेरे बच्चों, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, इसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। तो चलिए हम दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप जानिए कि यहां पर मैंने कुछ बड़े बड़े ओशियंस बनाए। आपको मैंने ओशियंस तो बता ही दिए थे। देखिए नॉर्थ अमेरिका के दोस्तों नॉर्थ में क्या है दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में कौन सा ओशियन है, देखिए आर्कटिक ओशियन है। देखिए नॉर्थ होता है, डायरेक्शन तो जानते ही है ना दोस्तों, तो ये नॉर्थ है। और देखेंगे आप नॉर्थ अमेरिका के दोस्तों ईस्ट में यानी पूर्व भाग में कौन सा आइलैंड दोस्तों ओशियन है, तो आप देख रहे हैं अटलांटिक ओशियन। मैंने यहां लिखा है क्योंकि मुझे यहां कुछ बनाना होगा, कुछ बताना होगा, इसलिए मैंने यहां पर, तो ये इसका विस्तार पूरा यहां से यहां तक आप अपने एटलस में देखेंगे तो पूरा मिले, तो ये ईस्ट में ही है। और अगर हम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के वेस्ट यानी पश्चिम में देखेंगे तो हमें पैसिफिक ओशियन दिखाई पड़ेगा। ठीक है, और इधर फिर हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे भी अटलांटिक ओशियन है, और लेकिन यहाँ पर एक कैरेबियन सी है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो सबसे पहले हम दोस्तों जानेंगे कि जो इंपॉर्टेंट जैसे सी पढ़ते देखते रहते हैं आप, लेब्राडोर सी है, बिफोर्ड सी है, बेरिंग सी है, कैरेबियन सी है, सार्गेसो सी है। ये जो सी है ना दोस्तों ये कहाँ पर लोकेटेड है और ये किस ओशियन का पार्ट है, क्योंकि आप जो भी जैसे आप देखेंगे यहाँ पर आप जब देखेंगे तो ये आप यहाँ पर आप देखेंगे आर्कटिक के अलावा यहाँ पर आप एक बिफोर्ड सागर मिलेगा। तो आपको ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि बिफोर्ड सागर किस ओशियंस का पार्ट है, किस ओशियंस का पार्ट है। तो आपको पता होगा कि ये आर्कटिक ओशियन का पार्ट है। और ये कहां पर है तो आपको ये भी दिखाई देगा कि ये नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ कनाडा के अब हमको कंट्री लिखना है, नॉर्थ अमेरिका नहीं लिखना। तो अब हम सीधे कनाडा दिखेंगे, नॉर्थ ये कनाडा है तो कनाडा के नॉर्थ में ये हम जान जाएंगे लोकेशन। इस तरीके से हम दोस्तों पढ़ाई करने वाले हैं ओशियंस की। और आपको बस कुछ नहीं सी की, आपको सिर्फ दोस्तों 3 कॉलम बनाने मेरे साथ में। आपको क्या करना है, यहां लिखना है इंपॉर्टेंट सी। ठीक है, यहां पर लिखना है इंपॉर्टेंट सी, रिलेट है ना, इंपॉर्टेंट सी। ठीक है, और यहां पर आपको क्या करना है, फिर यहां पर हम देखो नेम ऑफ सी, यहां पर आपको 3 कॉलम बनानी है। एक बनानी है नेम ऑफ सी, नेम ऑफ सी, सी मतलब दोस्तों है ना महासागरों का नाम लिख दें। ठीक है, महासागरों का नाम, अगर सॉरी सागर का नाम। ठीक है, नेम ऑफ सी इंग्लिश में ही दोस्तों बनाइएगा, मेरी आप एक रिक्वेस्ट मान लीजिएगा। ठीक है, फिर यहां पर आप दूसरे में डालेंगे दोस्तों लोकेशन लिखेंगे, यहां पर हेडिंग लोकेशन यानी कहां पर स्थित है वो सी। और फिर देखें तीसरा दोस्तों कॉलम बनाएंगे पार्ट ऑफ सी, पार्ट ऑफ सी, पार्ट ऑफ ओशियन मतलब पार्ट ऑफ ओशियन, सी नहीं पार्ट ऑफ ओशियन। तो किस ओशियन का भाग है दोस्तों, किस ओशियन का भाग है। ठीक है, मैं दोस्तों अब थोड़ा सा आपसे एक चीज कहूंगा, मैं इसको मिटालकर यहां पर लिख दे रहा हूं। ठीक है, यहां पर भी दोस्तों पैसिफिक ओशियन ही है, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं ताकि यहां पर आपको कुछ चीजें क्लियरली दिखाई पड़े। हालांकि आप अपने एटलस में देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें वहां पे मिल जाएंगी। पैसिफिक ओशियन में यहां लिख दे रहा हूं, है यहां पर भी पूरा ये पूरा विस्तार है, लेकिन मुझे यहां चाहिए होगा लिखने के लिए। तो देखिए हम आप सी देखेंगे, और जब हम सी देखना शुरू करेंगे दोस्तों इस कॉन्टिनेंट के अंतर्गत, तो हम दोस्तों यहां से चलना शुरू करेंगे, यहां से इधर तो चलना शुरू करेंगे और पूरा घूमते हुए दोस्तों इस तरीके से यहां आ जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप अपने एटलस में अगर आपके पास हो, और अगर नहीं है एटलस तो आप मेरे को देखेंगे, मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। ठीक है, ये तो ओशियन है दोस्तों, ओशियन को छोड़िए, मैं यहां पर आपको एक ओशियन पार्ट
सी दिखाने वाला हूं दोस्तों, उसका नाम है ब्यूफोर्ट, ब्यूफोर्ट सी, ठीक है, ब्यूफोर्ट सी। यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा, ये मैं थोड़ा सा यहां पर ये लिख बना हुआ है ना, इसीलिए तो मैंने आपको थोड़ा सा, एक सेकंड मैं थोड़ा सा और सही कर देता हूं, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, ठीक है। यहां पर मैं आपको थोड़ा सा, मैं ब्लैक पेन से लिख दे रहा हूं यहां पर, आर्किटिक ओशियन, ठीक है, आर्कटिक ओशियन, ये आप समझिए, ठीक है। और यहां पर आपको आर्कटिक ओशियन के इधर देखेंगे आप, यहां पर आपको ब्यूफोर्ट सी मिल जाएगा, ब्यूफोर्ट सी, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि पहला जो हम लिखने जा रहे हैं, फर्स्ट सी का आप नाम डालेंगे, फर्स्ट सी है दोस्तों ब्यूफोर्ट सी, ब्यूफोर्ट सी। ये कहां पर है दोस्तों, तो ये आप देखेंगे, अगर इसकी आप लोकेशन देखना चाहें तो लोकेशन आपको कहां दिखेगा, नॉर्थ ऑफ कनाडा। तो आप लोकेशन में क्या डालेंगे दोस्तों, लोकेशन में डालेंगे नॉर्थ ऑफ कनाडा, नॉर्थ ऑफ कनाडा। कनाडा की स्पेलिंग देखिए यहां बड़ी बड़ी लिखी, अगर आपको यहां पे थोड़ा सा ना दिख रहा हो। फिर इसके बाद देखो पार्ट ऑफ ओशियन, किस ओशियन का पार्ट है, तो देखिए यहां पर आर्कटिक ओशियन है और ये क्या है, ब्यूफोर्ट, तो ये किसका पार्ट हो जाएगा दोस्तों, किसका पार्ट हो जाएगा, तो ये आर्कटिक का पार्ट हो जाएगा दोस्तों। किसका पार्ट है दोस्तों, ये आर्कटिक ओशियन का पार्ट है। बस इतनी चीजें, तीन इंफॉर्मेशन पता होना, ब्यूफोर्ट सी है तो है कहां पर, तो कहां पर लोकेशन देखा हमने तो दोस्तों नॉर्थ ऑफ कनाडा, और फिर अगर हम किस ओशियन का पार्ट है तो दोस्तों आर्कटिक सी, आर्कटिक ओशियन, तो आपको ये समझ गया ना, ठीक है। तो सी जान गए, ब्यूफोर्ट सी के बारे में पता हो गया, लोकेशन देख ली। एटलस में ना हो आपके पास, अगर एटलस ना हो तो आप दोस्तों यहां पर देखते चलेंगे, आपको यहां पर भी सारा कुछ क्लियरली दिखाई पड़ेगा, ठीक है। सेकंड दोस्तों हम आएंगे, देखिए पहले हमने यहां देखा, अब यहां से जब आप चलना शुरू करेंगे तो यहां पर आपको एक सी दिखाई पड़ेगा, जिसका नाम होगा दोस्तों लेब्राडोर सी, जिसका नाम होगा दोस्तों लेब्राडोर सी, लेब्राडोर सी, इसको लबरा सी बोलता हूं मैं, ठीक है, इसको लबरा सी बोलता हूं मैं। ये दोस्तों क्या है, लेब्राडोर सी, ठीक है, लेब्राडोर सी दोस्तों आपको दिख रहा होगा, लेब्राडोर सी, इसको लबरा सी, ठीक है। तो लेब्राडोर सी देखिए ये कहां पर है दोस्तों, अब देखो ये पूरा अटलांटिक का पार्ट है, ये पूरा ओशियन जो है अटलांटिक ओशियन है, ये पूरा पूरा, और इसके अंतर्गत दोस्तों लेब्राडोर है। देखो ये नाम दोस्तों लेब्राडोर क्यों रख दिया ओशियन, क्योंकि ये लेब्राडोर जो है ना एक प्लेस है, यहां पर लेब्राडोर एक यहां पर प्लेस है, उसी के नाम के उसके पास का जो नजदीक का जो वाटर बॉडीज है उसका नाम दोस्तों लेब्राडोर सी रख दिया, ठीक है। जैसे ऊपर ब्यूफोर्ट सी, तो यहाँ पे ब्यूफोर्ट एक प्लेस है दोस्तों, इसलिए इसको ब्यूफोर्ट नाम रख दिया, ठीक है। तो प्लेस के आसपास की वाटर बॉडीज को दोस्तों उसका नाम रख देते हैं, नहीं तो क्या जरूरत है दोस्तों कि यहाँ पर पूरा जब अटलांटिक ओशन है तो इसी से खुश हो जाओ दोस्तों, क्यों हम लोग का तो बढ़ा रहे हैं हम लोग का सिलेबस, है ना, तो वो नाम है, बस थोड़ा सा जान लेना। तो दोस्तों सेकंड जो है आपको लिखना है लेब्राडोर सी, आपकी अपनी लिस्ट में शुरू करना है लेब्राडोर सी, ठीक है। अब आप लेब्राडोर सी देखेंगे तो लेब्राडोर सी दोस्तों कहां पर, देखिए ये कनाडा के दोस्तों आपको ईस्ट में दिखाई पड़ेगा, यानी कनाडा के पूर्वी भाग में। तो आप सीधे लिख लीजिए दोस्तों ईस्ट ऑफ कनाडा, लिखिए दोस्तों ईस्ट ऑफ, ओ एक सेकंड, मैं क्रम जो पेन यूज कर रहा हूं उसी के लिए उसी का यूज करूं मैं, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं, क्योंकि जो ज्यादा लिखना है उसमें ही दोस्तों हम कंजूसी कर रहे हैं, और जो कम लिखना है उसको फैला के लिख दिए, तो थोड़ा सा मैं इसको टेढ़ी कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी, आप तो सीधा बनाइएगा, ठीक है। तो इसमें दोस्तों इसकी लोकेशन देखें क्या होगा, तो इसकी कनाडा दोस्तों ईस्ट ऑफ कनाडा, यानी कनाडा के पूर्व में, ईस्ट ऑफ कनाडा यानी कनाडा के ईस्ट ऑफ कनाडा यानी कनाडा के पूर्व में दोस्तों, ठीक है। और किस ओशियन का पार्ट है, तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों अटलांटिक ओशियन का पार्ट है, तो आप पार्ट डाल देंगे दोस्तों अटलांटिक ओशियन। देखो एक चीज बता दूं मैं आपको, ये आपको लग रहा होगा अरे बहुत आसान है दोस्तों, मैं कह रहा हूं आप बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ ली होगी, ठीक है, आप उनसे जाके अब पूछिएगा कि जो कनाडा है या जो ब्यूफोर्ट सी है वास्तव में वो है कहाँ पर। मैं कह रहा हूं आप 100 बच्चों से अगर पूछेगा तैयारी करने वालों से, तो आपको 60 बच्चे लगभग ना ही बता पाएंगे, क्योंकि क्या होता है ना आजकल का जो चीज़ें चल रही हैं वो लोग क्या करते हैं, चीज़ें दिखाते कम है, लिखा देते हैं कि यहाँ पर है जाके पढ़ लेना। दोस्तों एटलस जो होता है ना, मैप जो वर्ल्ड ज्योग्राफी होती है या ज्योग्राफी कोई भी पार्ट हो ज्योग्राफी का, वो पूरी तरीके से मैप बेस्ड होती है। यानी अगर हम मैप उस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, मैप को हम अच्छे से जान लें,
तो दोस्तों हमारा क्या है कि हम मैप पे अच्छे से कर सकते हैं और हमें फिर दोबारा किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। तो देखिए आपको लेब्राडोर सी आपको लोकेशन दिख रही है कहाँ पर, नॉर्थ है ना, ईस्ट ऑफ कनाडा, यानी कनाडा के ईस्ट में आप देख पाएंगे। आप इधर देखें, ये कनाडा है, कनाडा का ये पूर्वी भाग है तो कनाडा, और ये किस ओशियन का पार्ट है, तो अटलांटिक ओशियन। समझ में आ गए, कोई दिक्कत नहीं। देन इसके बाद दोस्तों तीसरा सागर देखेंगे। तीसरा नाम क्या है दोस्तों, सारगेसो सागर। दोस्तों तीसरा नाम है दोस्तों सारगेसो सागर, ठीक है, तीसरा नाम है सारगेसो, ठीक है। स्पेलिंग सही लिखा है कि नहीं मैंने, बस ये देखना हो मुझे, सारगेसो सी, हाँ ठीक है, सारगेसो सी आप दिख रहा होगा, ठीक है, सारगेसो सी। सारगेसो सी देखोगे आप एकदम, आपका जो अटलांटिक ओशियन है, देखिए यहाँ पर आपको सारगेसो सी मिल जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा रेड पेन से कर दे रहा हूँ, नहीं तो आप क्या हो कंफ्यूज कर जाएं। मैं इसको ऐसे देखो, सारगेसो सी रेड पेन से कर दे रहा हूँ ताकि आपका क्लियरली रहे। देखेंगे यहाँ पर सारगेसो सी यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर सारगेसो सी। दोस्तों मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बता दूं, पहले आप जान लीजिए, पहले इसका लोकेशन जानिए। तो देखिए सारगेसो सी कहाँ है, ये देखिए यूएसए है, और यूएसए की ये कहाँ पर है दोस्तों, एक देखेंगे तो आप ईस्ट यूएसए, ये यूएस ईस्ट ऑफ यूएसए। तो दोस्तों इसको क्या डालेंगे, ईस्ट ऑफ यूएसए। मैं कह रहा हूं आपसे यही सीधे क्वेश्चन आ जाता है कि लेब्राडोर जो सी है ईस्ट ऑफ यूएसए के पास में है, तो गलत हो जाता है दोस्तों। ये थोड़ा दोस्तों असर्शन रीजनिंग में अगर थोड़ा टफ करना, वो समझना चाहे कि आपने मैप तैयार किया है कि नहीं करने के पर एग्जामिनर, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है। आपको सिर्फ करना कुछ नहीं, आपको मैप को देखते चलना है। तो देखेंगे आप दोस्तों कहां पर है सारगेसो सी, ईस्ट ऑफ यूएसए, क्योंकि देखो आप ये यूएसए है और यूएसए का पूर्वी भाग है, तो यूएसए के दोस्तों पूरब में है ये, ठीक है, ये चीज है। और इसका दोस्तों क्या है, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें दोस्तों ओशियन कौन होगा, तो वही अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, ठीक है, अटलांटिक ओशियन। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूं, सारगेसो सी इसका नाम कैसे पड़ा है। ये आपको देखो, आप देख रहे हैं अटलांटिक ओशियन के मिड में होकर ये उसका नाम सारगेसो सी कैसे पड़ सकता है दोस्तों। एक एक्चुअली ऐसा है ना, ये अटलांटिक ओशियन में एक घास उगती है दोस्तों, एक घास है जो दोस्तों जिसका नाम है सारगेसो, ठीक है, सारगेसो। और अटलांटिक ओशियन के बहुत बड़े क्षेत्र में वो घास फैल गई है, ठीक है, या कह सकते हैं एल्गी कह सकते हैं, या जो शैवाल से बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है, घास ही मान लो। वो अटलांटिक ओशियन में बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में फैल गई, और जिस एरिया तक, जितना एरिया दोस्तों वो कवर करती है ना, उसी के नाम से उसका नाम दोस्तों रख दिया है सारगेसो सी, ठीक है, उसी के नाम से। सारगेसो घास है दोस्तों, एक घास है, उसी के नाम से दोस्तों उसका नाम सारगेसो सी रख दिया गया है, ठीक है। तो अटलांटिक ओशन में बहुत बड़े एरिया में एक घास फैल गई, इसका नाम सारगेसो, और उसी जहां तक वो फैली हुई है वहां तक के सागर का नाम दोस्तों रख दिया गया सारगेसो सी, ठीक है। ये याद रखना है कि सारगेसो सी है क्या दोस्तों, तो ये ओशियन है दोस्तों, कहां पर है, अटलांटिक ओशियन में पार्ट में है। ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, सारगेसो सी कहां स्थित है, ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों कि ये सारगेसो सी जो है वो कहां पर स्थित है, तो अटलांटिक ओशियन में। और आप भविष्य में हो सकता है तो आपसे पूछ ले दोस्तों कि ब्यूफोर्ड सी कहां स्थित है, तो आपको बताना होगा आर्कटिक सी में। तो मैं ऐसा ही नहीं पढ़ा रहा हूं कि आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे ही कुछ भी पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा वही रहा हूं कि जो क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो तीसरा आपने देख लिया। चौथा दोस्तों आप लिखेंगे कैरेबियन सी, कैरेबियन सी। अब हम वहां से चलना शुरू किए तो देखेंगे आप यहां पर आपको एक कैरेबियन सी दिखाई पड़ेगा, कैरिबियन सी, ठीक है, यहां पर आपको देखिए कैरिबियन सी, ठीक है, यहां पर देखेंगे आप तो आपको यहां पर कैरेबियन सी दिखाई पड़ेगा, दिख रहा होगा, ठीक है। स्पेलिंग तो मेरी सही है ना, हाँ मैं आजकल स्पेलिंग सही लिखने लगा हूं दोस्तों। ओ कैरिबियन सी, देखो हिंदी वाले अगर एटलस हिंदी में लिए होगा तो हिंदी में लिखा होगा दोस्तों, हिंदी इंग्लिश से कोई ऐसा चीज तो है नहीं। ओशियन को दोस्तों महासागर बोलते हैं, कैरेबियन का नाम कैरिबियन रहेगा और सी का नाम सागर बोलते हैं, इतना तो सबको आता। नाम रहेगा सारगेसो, चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो वो वही रहेगा, ठीक है। तो ओशियन कैरेबियन सी दोस्तों ये कहां पर है दोस्तों, तो देखो आप इसको देखो, ये जो भाग है ना इसको सेंट्रल अमेरिका बोलते हैं, ये जो भाग है ना दोस्तों सेंट्रल अमेरिका बोलते हैं। तो आप लिख सकते हैं ईस्ट ऑफ सेंट्रल अमेरिका आप इसको लिख सकते हैं ईस्ट ऑफ सेंट्रल अमेरिका, ईस्ट ऑफ सेंट्रल अमेरिका, ठीक है, ईस्ट ऑफ सेंट्रल अमेरिका।
ये जो भाग है ना, ये जो पूरा भाग है इसको सेंट्रल अमेरिका बोलते हैं, सेंट्रल अमेरिका। तो याद रखना ये ईस्ट, देखो ये सेंट्रल अमेरिका, और सेंट्रल अमेरिका के दोस्तों ये देखो ये सेंट्रल अमेरिका होगा और इसके ईस्ट में है, तो इसलिए इसको ईस्ट ऑफ सेंट्रल अमेरिका बोलते हैं। और ये पार्ट देख लीजिए किसका ओशियन का, कौन से ओशियन का पार्ट है, तो अटलांटिक ओशियन का पार्ट है, अटलांटिक ओशियन का पार्ट है, अटलांटिक ओशियन का पार्ट है। ठीक है बच्चों, तो ये अटलांटिक ओशियन का पार्ट है। क्लियर है, दिख रहा है आपको सारा कुछ? ठीक है, अभी तक मैंने यहां तक हम लोग आ गए, कैरेबियन सी तक हम लोग पहुंच गए। आप देख पा रहे होंगे सारी कुछ लोकेशन मैं इसलिए दिखाता चल रहा हूं ताकि आपको अगर जिनके पास एटलस हो उनको तो दिखाई पड़ रहा है, फिर मैं उसको लिखा भी दे रहा हूं, और जिनके पास एटलस नहीं है वो यहां पर देखते चलेंगे मेरे इसमें, तो आपको वहां पर भी क्लियरली समझ में आता जाएगा कि यहाँ पर है ये सारी चीजें। और फिर जब आप भविष्य में कभी एटलस लेते हैं तब उनको मिला लीजिएगा, ठीक है, मेरी कॉपी से। ठीक है, चलिए आपने ये लिख लिया, ये चारों लिख लिया, फिर मैं इसको मिटा रहा हूं। एक ओशियन लिखाना है, ठीक है, इस सी लिखाना है, एक सी और अभी पढ़ना है हमको, जिसको बेरिंग सी बोलते हैं दोस्तों, आप इसको भी देख पाएंगे। देखो ये सी क्यों पढ़ रहे हैं, जब हम लोग स्ट्रेट को जानेंगे ना, स्ट्रेट पढ़ेंगे, जब स्ट्रेट यानी जल संधि पढ़ेंगे, अभी नॉर्थ अमेरिका की हम लोग जल संधि पढ़ेंगे, जब हम लोग दोस्तों जल संधि पढ़ेंगे तब वो कहेगी, जब जैसे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ेंगे तो एक आपको मिलेगी इस बेरिंग जल संधि, तो आपको कहीं कहीं भी लिखा होगा कि बेरिंग जल संधि जो है वो अलास्का है ना, बेरिंग सी को दोस्तों क्या होता है, बेरिंग सी को क्या होता है, वो आर्कटिक ओशियन से जोड़ती है। तो बेरिंग सी आपको पता होना चाहिए कि बेरिंग सी है कहां पर आज का, तो आप लिखेंगे दोस्तों। अब नेक्स्ट जो सी है वो पांचवा सी दोस्तों क्या है, बेरिंग सी। कोई भी चीज ऐसी नहीं है दोस्तों जो आपके काम की ना हो वो मैं पढ़ाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बेरिंग सी दोस्तों, लोकेशन दोस्तों आप कहां पर है, तो लोकेशन दोस्तों आपको देखना है तो इसको लिख लीजिए दोस्तों, ईस्ट ऑफ अलास्का, लिख लीजिए ईस्ट ऑफ अलास्का, ईस्ट ऑफ सॉरी वेस्ट ऑफ अलास्का, सॉरी माय बॉय, ईस्ट में तो दोस्तों लैंड है, कहां पहुंच जाओगे, वेस्ट ऑफ अमेरिका, वेस्ट ऑफ अलास्का दोस्तों, सॉरी अलास्का। बेरिंग सी दोस्तों कहां पर है, ईस्ट ऑफ अलास्का। और ये किस सी का पार्ट है, तो दोस्तों इसका याद रखिएगा, ये डिफरेंट होने वाला है, ये पैसिफिक ओशियन का पार्ट है। ये किसका है दोस्तों, तो ये पैसिफिक ओशियन का पार्ट है, पैसिफिक ओशियन का। और ये है कहां पर, ठीक है, तो ये यहां पर आपको दोस्तों यहां पर मिलेगा, यहां पर आपको मिलेगा बेरिंग सी, बेरिंग सी, ठीक है, बेरिंग सी। दिख गया आपको, सारी कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए, एकदम स्पष्ट शब्दों में समझ में आना चाहिए, ठीक है, बेरिंग सी समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है, तो ये बेरिंग सी हो गया, ठीक है। क्लियरली समझ में आ गया, ठीक है मेरे बच्चों। तो अभी हम लोग दोस्तों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने ओशियंस के हमने सी जान लिए, यानी सागर कौन कौन से नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड हैं उनको हम लोग ने देख लिया। क्योंकि आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि जो सार्गेसो सी है वो अमेरिका के या नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के किस तरफ है, किस दिशा में है ना, आपसे दे देगा पश्चिम में है, आपको दे देगा पूरब में है, आपको दे देगा नॉर्थ में है, आपको दे देगा साउथ में है। तो आपको एग्जैक्टली बताना होगा कि नहीं वो ईस्ट में है, नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में। और ऐसा कभी कर सकते हैं आप, कभी लिख के नहीं कर सकते, जब आप इसको देखेंगे इसमें आपको लिखी हुई चीज़ें याद नहीं रहेंगी मेरे बच्चों, लेकिन जब इसको बनाते हैं, जब इसको आप बना लेते हैं और इसको बनाने के बाद जब आप इसको देखेंगे बार बार, आप अपने एटलस का यूज़ करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि ईस्ट और वेस्ट क्या होता है। आप डायरेक्शन देख लेंगे और आप समझेंगे कि मैंने इसको अटलांटिक ओशियन में देखा था। इमेजिन करेंगे आप, जब चीज़ें आपके दिमाग में पिक्चराइज होने लगे, इमेजिन्स होने लगे, जब आपको चीज़ें समझ में आ कि आंखें बंद करते हैं वो चीज़ें आपको दिखने लगें, तभी आप समझें कि वो चीज़ें हमें याद हैं। अदरवाइज आंखें बंद करने के बाद जो चीज़ें हमें याद नहीं आ रही हैं, जो चीज़ें हमारे चित्त मन में नहीं दिख रही हैं, वो हमें याद नहीं है, उसे हमें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। ये चीज़ें मेरी बात को गांठ बांध लीजिए, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। और ये मैं चीज़ें क्यों लिखा रहा हूँ, देखो ये सारी चीज़ें वो चीज़ें हैं जो आपके दिमाग को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आप अपने दिमाग पे जोर डालेंगे, आपको इसको देखेंगे, बार बार चीज़ों को सोचेंगे, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये
चीज़ें यही सारी चीज़ें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में पूछी जाती हैं, और यही चीज़ें नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे बच्चों। चलिए हो गया ये काम। तो सी जान गए हम लोग दोस्तों कहाँ पर है, ठीक है। तो सी जान गए दोस्तों हम लोग कहाँ पर है, ठीक है। सी जान गए, ओशियन भी देख लिया हम लोगों ने कहाँ पर है। अब दोस्तों इसी में और एक वाटर बॉडीज होती है, क्या होता है दोस्तों, जिनको गल्फ बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। जिनको क्या बोलते हैं दोस्तों, गल्फ, गल्फ बोलते हैं, या बे लिखा होता है, ठीक है। गल्फ और बे मतलब दोस्तों एक ही चीजें होती हैं। तो आप अपने बुक में हेडिंग डालेंगे और नए पन्ने पर बनाएंगे इसको। आपका अगर पन्ना बचा भी हो तो भी उसको छोड़ दें, नए पन्ने से बनाएंगे, क्योंकि पूरे एक पेज में दोस्तों उसको हम लोग करेंगे। अगल अगल हो जाएगा तो फिर आपको नए पेज से शुरू करेंगे आप इसको, ठीक है। अगर आपका पेज भर गया है या आधा खाली तो उसको छोड़कर अगले नेक्स्ट पेज से शुरू करेंगे। तो इंपॉर्टेंट गल्फ या बे, अब मैं इसको बेरिंग सी को मिटा दूं, बे ऑफ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, आप देखिए इंपॉर्टेंट गल्फ एंड बे ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के, हिंदी वाले लिखेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की महत्वपूर्ण खाड़ी, महत्वपूर्ण खाड़ी है ना, महत्वपूर्ण खाड़ी, ठीक है, महत्वपूर्ण खाड़ी, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की महत्वपूर्ण खाड़ी। गल्फ और बे का एक ही मतलब होता है, हिंदी में दोस्तों दोनों का शब्द ही खाड़ी ही मिलेगा आपको, हिंदी में दोनों ही जगह आपको खाड़ी शब्द मिलेगा, इंग्लिश में खाली ये आपको वेरियस ये प्रोनाउंसिएशन अलग अलग मिलेगा, वे और गल्फ अलग अलग मिलेगा। अगर आप हिंदी इसको देखेंगे तो आपको वे और गल्फ की खाड़ी की जो गल्फ है उसकी दोनों की हिंदी दोस्तों, गल्फ और बे की दोनों की हिंदी दोस्तों क्या है, खाड़ी रहेगी, ठीक है। तो आपको खाड़ी ये मैंने लिख दिया क्योंकि कहीं कहीं वे लिखा मिलेगा, कहीं कहीं गल्फ, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है दोनों एक ही चीज, नाम अलग अलग उनका, वहां पर अलग बोला जाता है, वहां पर अलग, यही है बस फर्क, ठीक है। तो फिर आप लोग क्या करेंगे, आप भी यहां पर फिर 3 कॉलम बनाएंगे मेरे साथ में, यहां पर लिखेंगे नेम, और सबसे पहले देखो गल्फ जान ले होता क्या है दोस्तों, गल्फ देखो समझिए गल्फ और बे होता क्या है दोस्तों। किसे हम गल्फ कह सकते हैं, किसे बे कह, मतलब गल्फ किसे कहते हैं, बे तो वही हो जाएगा जो गल्फ का ही। तो क्या होता है, किस तरीके से पहचानेंगे दोस्तों, जो 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 क्या कहते हैं, जो आपको किसी स्टैंडर्ड बुक, अगर आप कोई अच्छी बुक्स पढ़ेंगे जैसे सविंदर सिंह है, अगर इनकी बुक्स पढ़ेंगे तो उन्होंने लिखा है कि जो गल्फ होती हैं, जो गल्फ होती है वो क्या होती है, तो वो ऐसा होता है कि दोस्तों पानी का वह भाग होता है दोस्तों, गल्फ जो होती है पानी का वह भाग होता है जो 3 तरफ से पानी से, मतलब भूमि से घिरे हुए, यानी पानी का वह भाग दोस्तों, पानी का वह भाग यानी वाटर का वह भाग जो सराउंडेड बाय 3 पार्ट्स ऑफ लैंड, जो दोस्तों भूमि से यानी जो स्थल से 3 तरफ से पानी से घिरा हो। जैसे एग्जांपल आपको हमेशा ही दोस्तों जो गल्फ या बे है ना दोस्तों, हमेशा आपको इस तरीके से यू शेप में दिखाई पड़ेंगी, कहीं पर भी आप देखेंगे आपको यू शेप में दिखाई पड़ेंगे, इनकी शेप यू हो सकती है, लेकिन आप देखिए ना दोस्तों, यहां भी लैंड है, यहां भी लैंड है, यहां भी लैंड है, तो 3 तरफ से ये दोस्तों क्या होती है, भूमि से घिरे होते हैं। तो पानी का वह भाग होता है दोस्तों जो 3 तरफ से लैंड से, है ना, जो 3 तरफ से दोस्तों क्या हो, पानी से घिरा हो, यानी सॉरी स्थल से घिरा हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको दोस्तों बोलते हैं वे गल्फ, वे या गल्फ। आपको इस तरीके से ये दिखाई पड़ेंगी, आपको देखिएगा आप जब भी अपने उसमें, तो ये आपको यू शेप में दिखाई पड़ेगी, कभी बड़ा शेप यू होगा, कभी छोटा शेप यू होगा, मगर यू शेप में आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। तो बस ये है, आपको थोड़ा सा जान लेना है कि गल्फ क्या होता है, मैंने लिखा दिया, बता दिया है कि पानी का वह भाग जो 3 तरफ से स्थल से घिरा होता है उसको वे बोलते हैं। और द्वीप क्या होता है दोस्तों, आइलैंड क्या होते हैं जो 4 तरफ से पानी से घिरे होते हैं, जो स्थल का भाग होता है वो 3। और दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था एक चीज, हाँ प्रायद्वीप, प्रायद्वीप क्या होता है दोस्तों, भूमि का वह भाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है, जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो भूमि का भाग उसको प्रायद्वीप बोलते हैं, और जो पानी का वह भाग जो 3 तरफ से भूमि से घिरा हो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, गल्फ बोलते हैं, बे बोलते हैं, कंफ्यूजन नहीं लेना, प्रायद्वीप को भूल जाइए, प्रायद्वीप को भूलिए, पहले भूल गए प्रायद्वीप, अब सुनिए, पानी का वह भाग, गल्फ के बारे में बता रहा हूं, पानी का वह भाग जो 3 तरफ से स्थल से घिरा उसे क्या बोलते हैं, गल्फ बोलते हैं। प्रायद्वीप को गोली मारे, प्रायद्वीप को भूल जाए, ठीक है। तो नेम ऑफ, तो यहां पर मैं नेम लिख छोड़ दे रहा हूं, इसको लिखना है सिर्फ आपको, यहां पर बे या गल्फ ऐसे करके लिखेंगे, बे या गल्फ लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों फिर क्या लिखेंगे, फिर हम जानेंगे दोस्तों इसकी लोकेशन, लोकेशन एग्जैक्टली ये है कहां पर, फिर हम जानेंगे पार्ट ऑफ दोस्तों,
पार्ट ऑफ ओशियन, पार्ट ऑफ ओशियन, ठीक है, पार्ट ऑफ ओशियन, किस ओशियन का पार्ट है, तो पार्ट ऑफ ओशियन, ठीक है। हेडिंग डाल लेंगे आप यहाँ पर, मेरे थोड़ी जगह नहीं, क्योंकि मैं मिटाना नहीं चाह रहा दोस्तों, इसी में पूरा समझाना चाह रहा हूँ। बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा मेरे लिए कोऑपरेट करेंगे, एडजस्ट करेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें। तो बच्चों सबसे पहले हम शुरू करेंगे जिसको पढ़ना, वो है दोस्तों गल्फ ऑफ बोथिनिया। हम दोस्तों यहां से पढ़ना शुरू करेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, देखो ऐसे पढ़ते हुए आएंगे, ऐसे ऐसे करते हुए चले आएंगे, ऐसे घूमते हुए पूरा यहां तक फिर सराउंड, यही हमारा रहेगा, ठीक है, यही हमारा क्रम रहेगा। तो आपको बस खाली क्रम याद रहेंगे तो भी आपको याद रखने का। तो आपको दोस्तों सबसे पहले लिखना है आपकी अपने नंबर 1 गल्फ ऑफ बोथिनिया, गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ बूथनिया, ठीक है, गल्फ ऑफ दोस्तों बूथनिया, ठीक है, बूथिया, बूथिया, ओ बूथनिया नहीं है दोस्तों, बूथिया, गल्फ ऑफ बूथिया, गल्फ ऑफ बूथिया, बूथिया दोस्तों, बूथिया, ठीक है, गल्फ ऑफ बूथिया। अब देखो इसमें एटलस तो मेरे पास है, लेकिन मैं दिखा देता, लेकिन दोस्तों आपके पास अगर एटलस हो तो आप देखिए दोस्तों थोड़ा सा, ठीक है, अगर आपके पास दोस्तों एटलस है तो आप देखेंगे इसको बहुत छोटा सा दिखाई पड़ेगा, जहां पर बहुत सारे दोस्तों आइलैंड है ना दोस्तों, मैंने आपको आइलैंड पढ़ाया था ना, विक्टोरिया आइलैंड, इलिजमेयर आइलैंड, है ना, एलिजाबेथ आइलैंड, डेवॉन आइलैंड, बेफिन आइलैंड, बैंक आइलैंड। तो जहां पर आपको बैक्टीरिया एवं दोस्तों जहां पर विक्टोरिया आइलैंड दिख रहा ना, आप अपने एटलस में देखें, आपको अपने एटलस में विक्टोरिया आइलैंड दिख रहा है, मेरे पे देखो है, लेकिन मैं यहां पर ले जाता हूं ना दोस्तों तो कैमरा पता नहीं क्यों ब्लर कर देता, मैं आपको दिखा देता। आपको दोस्तों कहां पर देखना है, जहां पर देखिए दोस्तों विक्टोरिया आइलैंड और दोस्तों बेफिन आइलैंड, ऊपर देखिए यहां पर ये जो पीला पीला यहाँ भाग दिख रहे हैं बहुत सारे छोटे छोटे, ऊपर देखिए देखिए, ठीक है, और यहाँ पर आपको देखो विक्टोरिया आइलैंड है, यहाँ पर देखो बेफिन आइलैंड है, और फिर यहाँ पर आपको देखो बोथनिया गल्फ मिल जाएगी, गल्फ ऑफ बोथनिया मिल जाएगी, ठीक है, गल्फ ऑफ बोथनिया मिल जाएगी, ठीक। आप देखें इसको, आपको दिख जाएगा, एग्जैक्टली यहीं पर है दोस्तों, एग्जैक्टली यहीं पर है, ये कहाँ पर है दोस्तों, ठीक है, आपको दिख जाएगी, बहुत छोटी सी लिखी होगी वाटर बॉडीज में, बेफिन आइलैंड और दोस्तों बैक्टीरिया आइलैंड के बीच में आप देखेंगे तो आपको पानी में मिला हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, ये दोस्तों सबसे पहले आप लोकेशन क्या जानेंगे इसका, तो नॉर्थ ऑफ कनाडा, ठीक है, नॉर्थ ऑफ कनाडा, ठीक है। तो आप हेडिंग में डालेंगे इसमें दोस्तों क्या, नॉर्थ ऑफ कनाडा, या और अगर इसको पेरिफाई करना चाहें, अगर आप इसको और थोड़ा सा करना चाहें तो, है ना, तो बिटवीन बिटवीन विक्टोरिया आइलैंड एंड, बिटवीन विक्टोरिया आइलैंड एंड डाल ले दोस्तों बेफिन आइलैंड, तो आप समझ में, बेफिन आइलैंड और विक्टोरिया आइलैंड के मध्य में है ये, लेकिन इतना जरूरत नहीं है दोस्तों आपको सिर्फ यही जान ले कि गल्फ ऑफ बूथिया कहां पर है, बूथिया दोस्तों कहां पर है, तो बूथिया कहां पर है दोस्तों, तो ये है नॉर्थ ऑफ कनाडा, तो आपको कनाडा के यहां पर दिखाई पड़ेगा, ठीक है, गल्फ ऑफ कनाडा, ठीक। और ये ओशियन किस में है दोस्तों, तो ये ओशियन दोस्तों आपको दिख रहा होगा, पहाड़ किसका, ओशियन कौन सा है इसका, तो दोस्तों आर्कटिक ओशियन है, ठीक है, आर्कटिक ओशियन, ठीक है, आर्कटिक ओशियन, ठीक, दिख गया आपको, समझ में आ गया, गल्फ ऑफ बोथिया आप अपने मैप में देख लेंगे। सेकंड दोस्तों आप देखेंगे हडसन बे, हडसन बे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, हडसन बे लिखा होगा दोस्तों, बहुत बड़ा सा बना है, एकदम विशाल आकार बना है दोस्तों, समुद्र की एकदम समुद्र की आकार, देखिए यहां पर मैंने इसलिए बनाया इसको हडसन बे, ठीक है, यहां पर आपको देखो हडसन, हम एच और बी लिख दे रहे हैं, ठीक है, हडसन बे, हडसन बे, एच और बी मतलब हडसन हो जाएगा। तो हडसन बे दोस्तों कहां पर है, आपको दिख जाएगा, आपको दोस्तों बहुत बड़ा सा आपको दिख जाएगा, ये भी कनाडा के दोस्तों नॉर्थ में है, ठीक है, हडसन बे दोस्तों कहां है, तो ये भी दोस्तों इसका लोकेशन आप देखेंगे तो ये नॉर्थ ऑफ कनाडा, नॉर्थ ऑफ कनाडा बच्चों, नॉर्थ ऑफ कनाडा, कनाडा, ठीक है, नॉर्थ ऑफ कनाडा। और ये भी दोस्तों किसका पार्ट है दोस्तों, ये दोस्तों इसको याद रखिएगा, ये दोस्तों आर्कटिक ओशियन का पार्ट नहीं, मेरे एटलस में मैंने जो मैप बनाया है उसमें थोड़ा सा गलती है, आप यहां पे मत करिए, देखिए, ठीक है, आप यहां पे करेंगे तो आप खतरनाक खिलाड़ी इसको बना देंगे। मैं इसको थोड़ा सा देखो मैप को थोड़ा सही कर देता हूं, रुकिए एक सेकंड रुक जाइए, मैं आपको मैप को इस तरीके से बना देता हूं, आप लोग खतरनाक खिलाड़ी हैं, आप लोग वरना कुछ का कुछ भी कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से दोस्तों ये है, और फिर मैं इसको आपको यहां पर आपको क्या कर दे रहा हूं, ठीक है, यहां पर आपको मैं ये कर दे रहा हूं, और यहां पर आपको बोथनिया लिख लेना था, और यहां पर हडसन में,
और ये याद रखें यहाँ पर भी कुछ छोटे छोटे आइलैंड हैं इस तरीके से, ठीक है, उनको छोड़ दीजिए। और यहाँ पर आप देखेंगे तब तो यहाँ पर आपको ये हडसन बे दिख जाएगा, ठीक है, HB। और ये दोस्तों आर्कटिक ओशन का पार्ट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोस्तों अटलांटिक ओशन का पार्ट है, ठीक है। ये दोस्तों किसका पार्ट है? अटलांटिक ओशन का पार्ट है, ठीक है, ठीक है, अटलांटिक ओशियन का पार्ट है, ठीक है मेरे बच्चों, अटलांटिक ओशियन का पार्ट है, ठीक है। याद रखिएगा, आपसे यही पूछा जाता है कि जो हडसन बे है, बे ऑफ हडसन या हडसन की खाड़ी जो है वो किसका पार्ट है, तो आपको याद रखना कि आर्कटिक ओशियन का पार्ट नहीं है, ये दोस्तों अटलांटिक ओशियन का पार्ट है। लोकेशन भी जान गए आप, अपने एटलस में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा दोस्तों मेरे बच्चों। मैं देखो थोड़ा सा मेरा एक्यूरेट मैप नहीं बन पा रहा यहाँ पर, तो मैं इसीलिए आपको देखो थोड़ा सा बना दिया यहाँ पर आपको हडसन बे है। इसी के नीचे दोस्तों आपको एक और बे मिलेगी, इसी के जस्ट नीचे छोटी सी लिखी होगी दोस्तों जेम्स बे, इसी के 10 यहाँ पर साउथ में जब जाएंगे आप अपने एटलस में देखेंगे तो यहाँ पर आपको जेम्स बे लिखेगा। तो मैं आपको लिख दे रहा हूँ, छोटा सा लिखा होगा जेम्स बे, ZJMJB लिख दे रहा हूँ। तो आप लिखेंगे दोस्तों तीसरी यहाँ पर, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, अपने एटलस में देखेंगे तो आपको मिल जाएगी दोस्तों जेम्स बे दिख रहा है दोस्तों, जेम्स बे। हडसन बे के बाद दोस्तों आपको जेम्स बे लिखना है, और ये भी दोस्तों लिखना है ये कहां पे मिल जाएगी आपको, तो इसकी लोकेशन दिख लीजिएगा दोस्तों, मिड कनाडा, यानी कनाडा के मध्य में, मिड कनाडा के मध्य में। और ये भी किसका पार्ट है दोस्तों, तो ये भी दोस्तों अटलांटिक ओशियन का पार्ट है, अटलांटिक ओशियन का मेरे बच्चों पार्ट है, ठीक है मेरे बच्चों, अटलांटिक ओशियन का पार्ट है। दिख रहा है ना सारा कुछ। जेम्स बे, देखो मैं ना दिखूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ये दिखना चाहिए जो मैं लिख रहा हूं, क्योंकि वही आपका नोट्स बनेगा, वही सारा कुछ है। मैं नहीं दिखूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए, ठीक है। जेम्स बे मिड कनाडा में दोस्तों, अटलांटिक ओशियन में, ठीक है। दिख गया दोस्तों, लोकेशन आपने देख ली। हडसन बे के जस्ट नीचे जैसे ही आएंगे तो आपको यहां पर जेम्स बे दिख जाएगा, छोटा सा लिखा होगा, ठीक है, आपको दिखा दूंगा आपको, ठीक है। देन इसके बाद दोस्तों गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ये कहां पर है, तो ये मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं, आप अपने एटलस में देखेंगे। तो चौथा है दोस्तों गल्फ ऑफ, सॉरी मेरे बच्चों, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, LAW लॉरेंस, RENCE, लॉरेंस, ठीक है। ये क्या है, सेंट ऑफ लॉरेंस, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। ये दोस्तों आपको ये कहां पर मिलेगी, तो ये दोस्तों आपको कनाडा के ईस्ट में मिलेगी। कनाडा के ईस्ट में देखोगे यहां पर आपको न्यू फाउलैंड एक प्लेस दिख रहा होगा आपको। कनाडा के दोस्तों ईस्ट में दोस्तों जाएंगे तो न्यू फाउलैंड एक प्लेस दिख रहा होगा आपको, और उसी के जस्ट नीचे आप उसकी मिड में पानी का क्षेत्र दिख रहा होगा आपको, वहीं पे गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे इस जगह पर, यहां पर, ठीक है, यहां पर आप देखेंगे, और यहां पर आपको देखो न्यू फाउलैंड बड़ा सा आइलैंड दिख रहा होगा, एक बड़ा सा प्लेस दिख रहा होगा न्यू फाउलैंड, मैंने पढ़ाया था पिछली क्लासेस में, ठीक है, किस लिए इंपॉर्टेंट है मैंने पढ़ाया था। तो यहीं पर आपको मैंने न्यू फाउलैंड में दोस्तों सेंट जॉन पोर्ट्स पढ़ाया था, सेंट जॉन पोर्ट, याद हो तो नहीं तो बहुत पड़ेगा, ठीक है, याद है कि नहीं है, मैंने पढ़ाया था ये, ठीक है। तो यहीं पर न्यू फाउलैंड है, न्यू फाउलैंड के जस्ट यहां पर आप देखेंगे तो आपको यहां पर दोस्तों क्या मिल जाएगी, क्या मिले, सेंट लॉरेंस दोस्तों, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ठीक है। अब आप देखिए ये कहां पर है दोस्तों, तो ईस्ट ऑफ कनाडा, आप लिख सकते हैं इसको आराम से, आप इसको लिख सकते हैं दोस्तों आराम से, ईस्ट ऑफ कनाडा, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं होनी चाहिए, ईस्ट ऑफ कनाडा। मैंने आपको लोकेशन बनाई नहीं है वहां पर, तो लेकिन मैंने आपको वहां पर दिखा तो दिया है, ईस्ट ऑफ कनाडा, ठीक है, ईस्ट ऑफ कनाडा। और ये दोस्तों पार्ट देखिए, अब पार्ट तो आप समझ ही जाएंगे, ये कहां पर है, यहां पर है दोस्तों, मान लो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, लॉरेंस गल्फ, LG लिख दे रहा हूं, ठीक है। और आपको देखना है ये यहां पर कौन सा ओशियन है, तो दोस्तों अटलांटिक ओशियन। अब दोस्तों जस्ट उसी के नीचे आइए, जहां पर आपने सेंट लॉरेंस देखा है उसी के जस्ट नीचे आएंगे तो आपको दोस्तों एक जगह मिल रही होगी, क्या है, नोवा स्कोटा लिखा होगा। आप उसके जस्ट नीचे जाएंगे, सेंट लॉरेंस के जस्ट नीचे यहां पर आएंगे तो आपको यहां पर एकदम कोने पर, एकदम यहां पर देखेंगे, अमेरिका के जस्ट यहां पर देखेंगे, ऊपर ही, जस्ट अमेरिका के जस्ट ऊपर ही, और साइड में थोड़ा इधर की ओर, पानी की तरफ की ओर, तो आपको यहां पर दोस्तों नोवा स्कोटा दिखाएगा, नोवा स्कोटा है ना, नोवा स्कोटा, ठीक है, नोवा स्कोटा देखो लिखा हुआ मिलेगा। और उसी में दोस्तों, उसी के बीच में थोड़ी सी जगह दिख रही होगी,
पूंजी ऐसे देखो, जैसे कि देखो मैं बना दूं, जैसे कि मैं आपको बनाऊं, जैसे ये है दोस्तों अमेरिका है, तो अमेरिका के यहाँ पर आपको देखो स्कोटा नोवा होगा, और ये प्लेस जो है, ये प्लेस, इसको दोस्तों बे ऑफ फंडी बोलते हैं, बे ऑफ फंडी। फंडी आपके साथ एटलस में ना हो, अगर जिसके पास नहीं एटलस तो हो सकता है हो, मेरे में तो दोस्तों नहीं है, तो हम उसको दोस्तों मैंने आप क्या लिखा है मैं आपको बता दूं, ठीक है। वो दोस्तों आपको जैसे कनाडा ऊपर जैसे खत्म होगा, जस्ट बगल में आपको एक वे दिखाई पड़ेगा, मैं इसमें दिखा देता, लेकिन मैं वही कह रहा हूं। देखिए मैंने यहाँ पर रेड कलर से देखो लिखा है, क्योंकि हो सकता है आपके देखो हेलीफैक्स मैंने पढ़ाया था, हेलीफैक्स क्या किस लिए इंपॉर्टेंट, कनाडा में मैंने बताया था कि ये जो कनाडा का जो ईस्ट टर्मिनल है दोस्तों, रेलवे का दोस्तों ईस्ट टर्मिनल, सबसे ईस्टर्न टर्मिनल है, मैंने पढ़ाया दोस्तों हेलीफैक्स के बारे में, हेलीफैक्स और वैंकूवर दोनों चीजें के बारे में पढ़ाया। वैंकूवर मैंने पढ़ाया था कि दोस्तों वेस्टर्न टर्मिनल है दोस्तों कनाडा का, और हेलीफैक्स जो है दोस्तों वो ईस्टर्न टर्मिनल है दोस्तों कनाडा का रेलवे में, ठीक है, ये मैंने पढ़ाया दोस्तों। वहीं पे दोस्तों हेलीफैक्स दिख रहा है, हेलीफैक्स के जैसे देखो यहाँ पर देखो फटा हुआ दोस्तों दिख रहा है, ये भी देखो बे ऑफ फंडी, तो फंडी आपको दिख नहीं रही होगी दोस्तों बे ऑफ फंडी, लेकिन दोस्तों आपको बस लिख लेना है, पांचवा लिखने हैं वे ऑफ फंडी। आपके अगर उसमें नहीं भी है तो आपको सोचना है कि वो है, एक फील करना है, मान लेना है कि हाँ वहां पर है, ठीक है। जैसे मैथ में हम लोग मानते हैं माना x, तो यही मान लेना है कि यहां पर फंडी है, खाड़ी है, ठीक है, वहां पर आपके नहीं होगी मगर आपको बना लेना। तो आपको देखो ये कहां पर दिखेगी, तो ये भी आप एक दो इसकी दो लोकेशन लिख सकते हैं। आप इसकी सबसे अच्छी लोकेशन मैं आपको बताऊं ना, तो नॉर्थ ईस्ट यूएसए, आप सबसे अच्छा लिखिए नॉर्थ ईस्ट यूएसए। देखो नॉर्थ ईस्ट ऑफ यूएसए, तो दोस्तों यूएसए के ये क्या है, कहां पर है दोस्तों, ओह मैं तो दोस्तों उसमें घुस गया जाके, पांचवी दोस्तों फंडी की खाड़ी है, तो ये दोस्तों नॉर्थ ईस्ट ऑफ यूएसए थे ना, तो यानी अमेरिका के दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में है, क्योंकि देखो नॉर्थ में और ईस्ट में, तो ये है थोड़ा, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ लोकेशन, लोकेशन निकालना जानते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट, अभी जगह नहीं तो दिखाता आपको कैसे निकाला जाता। पांचवी दोस्तों जान गए, वे ऑफ फंडी के बारे में देख लिया ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों यहां से हम लोग चलना शुरू किए, यहां पे गल्फ ऑफ बोथिया पढ़े, हडसन बे पढ़े, जेम्स पढ़े, सेंट लॉरेंस बे पढ़े, फिर ठीक है, फिर इसके बाद बे ऑफ फंडी पढ़ा। देन इसके बाद अब यहां पर आ जाते हैं, तो यहां पर आपको मिलेगा दोस्तों गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी दोस्तों मिलेगी, गल्फ ऑफ मैक्सिको देखेंगे तो आपको मिल जाएगी दोस्तों, मैक्सिको यहां पे मिलेगी दोस्तों, तो आप डालेंगे हेडिंग दोस्तों छठी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। और ये कहां पर है दोस्तों, लोकेशन देखिए, तो साउथ यूएसए, ठीक है, आप डालिए साउथ यूएसए, सीधे लिखिए दोस्तों साउथ ऑफ यूएसए डालिए, साउथ ऑफ यूएसए, ठीक है। गल्फ ऑफ मैक्सिको में डालेंगे देखो साउथ ऑफ यूएसए, और पार्ट कौन सा है दोस्तों, तो वही अटलांटिक ओशियन, इसमें भी दोस्तों अटलांटिक डाली जाए, ओ मैं भूल गया, इसमें अटलांटिक ओशियन, और इसमें भी दोस्तों अटलांटिक ओशियन। ये तो अपना इतना तो समझ ही गए ना दोस्तों कि कहां पर है ये, जहां पे मैं पढ़ा रहा हूं उसको तो आप समझ ही गए हैं, ठीक है, अटलांटिक ओशियन, समझ गए। तो 6 लिख लिया आपने दोस्तों, 6 के बारे में जाना, मैं एक बार रिवीजन कराता हूं। यहां पे मैंने गल्फ ऑफ बोथिया पढ़ाई, जो कहां पर है दोस्तों, आर्कटिक ओशियन में, लोकेशन नॉर्थ ऑफ कनाडा। फिर मैंने आपको दोस्तों हडसन बे पढ़ाया, कहां पर है दोस्तों, तो लोकेशन बताएंगे नॉर्थ ऑफ कनाडा, और किस ओशियन का पार्ट है, तो आर्कटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन का। फिर मैंने आपको जेम्स बे पढ़ाया, ये भी दोस्तों मिड कनाडा में है, और ये दोस्तों किसका पार्ट है दोस्तों, ये पार्ट है दोस्तों अटलांटिक ओशियन का। फिर मैंने आपको सेंट लॉरेंस गल्फ पढ़ाया, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस पढ़ाई, जो कहां पर है दोस्तों, ईस्ट ऑफ कनाडा, और दोस्तों अटलांटिक ओशियन का पार्ट है। फिर मैंने बे ऑफ फंडी पढ़ाई, जो मैंने बताया लोकेशन कहां पर, नॉर्थ ईस्ट अमेरिका, और दोस्तों फिर मैंने आपको पढ़ाया कि अटलांटिक ओशियन का पार्ट। देन इसके बाद मैंने गल्फ ऑफ मैक्सिको पढ़ाया, मैक्सिको मैंने बताया ये साउथ ऑफ यूएसए, यानी यूएसए के साउथ में है, और दोस्तों अटलांटिक ओशियन का पार्ट है। यहां तक की बात आपको कंफर्म है, आपको क्लियर है, समझ में आ गई, और फटाक से इसको दोस्तों समझेंगे और अपने एटलस में ठीक है बच्चों। तो चलिए अब मैं थोड़ा और आगे लिखाऊंगा, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और चलेगा, तो मैं ये मिटाल रहा हूं, ऊपर तो लिखा ही रहेगा, ठीक है, ये भी मैं मिटाल रहा हूं,
ये भी मैं डाल रहा हूँ कि अभी बदल गया कहीं तो बस फिर हमको फिर दूसरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप आइए मेरे साथ, हम लोग धूम मचाएंगे। चलिए 6 लिख लीजिए दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों सातवीं है दोस्तों गल्फ ऑफ पनामा। गल्फ ऑफ पनामा आपको नहीं दिख रही होगी पनामा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। पनामा सिटी शहर जानते हैं ना, मैंने पढ़ाया था पनामा कंट्री, उसी की कैपिटल पनामा सिटी। और पनामा सिटी के दोस्तों यहाँ पर इस जगह पर आपको यहाँ पर आपको इस तरीके से आर के शेप में दोस्तों एक गल्फ मिल जाएगी, इस तरीके से गल्फ है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो आपको गल्फ ऑफ पनामा यहाँ पर आपको दिखेगी ना, आप देखेंगे वहाँ पर पनामा के जस्ट ये, इसलिए मैंने उसको बनाया भी है दोस्तों। गल्फ ऑफ पनामा दिख गई दोस्तों। तो ये क्या लिखेंगे, साउथ ऑफ पनामा है। क्या लोकेशन है दोस्तों, साउथ ऑफ पनामा, क्योंकि पनामा के साउथ में है ना, पनामा जो कंट्री है उसी के जस्ट नीचे साउथ में। और देखिए अब हम लोग कौन से ओशियन में आ गए दोस्तों, अब हम लोग फांद कर आ गए दोस्तों अटलांटिक से दोस्तों पैसिफिक ओशियन में। देखिए यहाँ पर लिखा भी है मैंने, पैसिफिक ओशियन में। और ये किसका पार्ट है, गल्फ ऑफ पनामा पैसिफिक ओशियन में। मैन दोस्तों याद रखिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, गल्फ ऑफ पनामा दोस्तों किसमें, पैसिफिक ओशियन का पार्ट है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, साउथ ऑफ पनामा में याद रहेगा तो याद रहेगा। तो दोस्तों किसका पार्ट है, पार्ट कौन सा है ओशियन का दोस्तों, ये तो पैसिफिक ओशियन का। ठीक है मेरे बच्चों, पैसिफिक यानी मान ली प्रशांत महासागर, हिंदी में बोलते हैं प्रशांत महासागर इसका नाम होता है, प्रशांत है ना, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है ये दोस्तों। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। देन इसके बाद दोस्तों हम आएंगे, यहां से दोस्तों हमने चलना शुरू किया, ऊपर से गल्फ आ गए। अब यहां पर देखिए कि यहां पर आपको दिखेगा गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में दोस्तों बच्चों, यहां पर दोस्तों एक देखो दिख रहा होगा, अमेरिका है, अमेरिका के दोस्तों यहां पर आपको एक गल्फ दिखाई पड़ेगी, यहां बीच में, मैंने पढ़ाई भी है यहां पर, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। तो सीजी लिख दे रहा हूं, सीजी का मतलब कैलिफोर्निया है ना, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की खाड़ी। तो दोस्तों आप हेडिंग डालेंगे, 8वीं है दोस्तों गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है, इसको देखो कैसे जानेंगे, इसको जानेंगे दोस्तों वेस्ट ऑफ मैक्सिको। तो ये मैक्सिको के दोस्तों वेस्ट में है। ठीक है, मैक्सिको का दोस्तों ये कहां पर है, वेस्ट में। देखो ये मैक्सिको, ये हालांकि ये भी पार्ट है, लेकिन आप ये थोड़ा सा लोकेशन को जान ले, या आपको लिख सकते हैं ये भी कि मिड ऑफ मैक्सिको दोस्तों, मिड ऑफ मैक्सिको लिख लीजिए, छोड़िए इसको, छोड़िए ये वेस्ट मत लिखिए, मिड ऑफ मैक्सिको लिख लीजिए। ठीक है, मिड ऑफ मैक्सिको। ठीक है, तो जान जाएगा मिड ऑफ मैक्सिको, तो आप समझ जाएंगे कि मैक्सिको के मध्य में है। ठीक है, और इसका दोस्तों क्या है, ये पार्ट देखिए ओशियन कौन सा पार्ट है, देखो तो ये पैसिफिक ओशियन का। अब हम लोग पैसिफिक ओशियन में आ गए। ठीक है, पैसिफिक ओशियन में। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो है, हम यहां से अब सीधे आ जाएंगे दोस्तों यहां पर दोस्तों आपको एक खाड़ी मिलेगी, गल्फ ऑफ अलास्का। देखिए अलास्का के जस्ट नीचे है, आप देखिए दोस्तों कौन सी, गल्फ ऑफ अलास्का। तो यहां पर दोस्तों कौन सी खाड़ी, गल्फ ऑफ अलास्का में दोस्तों आप देखेंगे, गल्फ ऑफ अलास्का में कहां पर दोस्तों, तो ये अलास्का के साउथ ऑफ अलास्का लिख लीजिए इसमें दोस्तों, साउथ ऑफ अलास्का। इसकी लोकेशन कहां पर है दोस्तों, ये तो ये दोस्तों आप देखेंगे साउथ ऑफ अलास्का। ठीक है, और पैसिफिक की अगर हम बात करेंगे, तो अगर हम बात करेंगे पैसिफिक, तो ये पैसिफिक सागर की बात करेंगे, ओशियन की, तो दोस्तों पैसिफिक ओशियन। ठीक है, पैसिफिक ओशियन। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा दोस्तों, आपने सारे जो गल्फ्स हैं, सारे ओशियंस हैं, उनकी लोकेशन जान ली, किस ओशियंस का पार्ट है ये जान लिया। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अब इनका यूज कैसे हम करेंगे, तो दोस्तों हम लोग कल दोस्तों क्या करेंगे, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की स्टेट पढ़ेंगे। तब मैं आपसे कहूंगा कि ये जो गल्फ है, इस गल्फ से, इससे दोस्तों इस स्टेट से जुड़ रही है, इससे अलग हो रही है, ये सारी चीजें हम जानेंगे कल। ठीक है, तो अभी ये क्या था दोस्तों, ये दोस्तों लोकेशंस थी, इनको आप देखेंगे अपने मैप में, आपने लिख लिया होगा, चार्ट बना लिया होगा, ये बनाना था इसी तरीके जैसे मैं बनाया था, इसलिए मैंने लिखवाया है, और इसको आपको याद रखना है।
याद कैसे होगा? तो जब आप इसको एटलस में, जैसे मैंने आपको दिखाया है, आप जब ऐसे देखेंगे, ठीक है मेरे बच्चों, और जब आप इसको तरीके से देखेंगे तभी आपको वो याद होगा। ठीक है, तो इसको दोस्तों याद रखना है। तो ये दोस्तों आज हम लोग यहीं तक क्लास रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे। लेकिन दोस्तों जाने से पहले मैं आपसे एक बात यही कहूंगा कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं वो आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक कमेंट भी दोस्तों कर दें, कैसी लगी क्लास दोस्तों, दूसरी चीज़ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दिया करें अपने दोस्तों को, अपने जानने वाले, अपने जो भी ग्रुप्स हैं उन तक दोस्तों वीडियो को जरूर पहुंचाएं, क्योंकि आप लोग ही जो वीडियो को दोस्तों शेयर करेंगे तो भी तो दोस्तों लोगों तक पहुंचेगी। मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो सिर्फ आके पढ़ा सकता हूं, और वो कंटेंट जो आपको प्रोवाइड, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं करा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ दोस्तों, मेरे पास संसाधन की बेशक कमी हो सकती है, लेकिन मैं आपको भरपूर प्रयास करता हूँ कि आपका फील ना होने पाए कि हम लोग को कैसे नहीं पढ़ना चाहिए। हम वो हर चीज़ करा रहे हैं दोस्तों जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बस आप लोग दोस्तों थोड़ा सा सपोर्ट करें, वीडियो को दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जुड़ने के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्ते, बाय, जय हिंद।